जैसा ही सुंदर पीतांबर पटका, तेरे जैसे ही बांसुरी, लाला ऐसे लग रहे हो जैसे तू ही खड़ा है। कन्हैया मुस्कुराते बोले मैया मेरो देवता तो मेरो ही जैसा होगा, वो साक्षात मेरा देवता है, तो आप ही पूजे आप पुजारे। एक रूप से भगवान मैया यशोदा के साथ में पूजा कर रहे हैं
और एक रूप से भगवान श्री कृष्ण उजवा रहे हैं। बोलो श्री गिरिराज महाराज जय जय श्री राम। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब सभी ब्रजवासियों ने देखा 56 भोग लग गए और शुद्ध देसी घी की सुगंध इंद्र लोक में पहुंची। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, अरे ये 56 भोग इतने स्वादिष्ट व्यंजन हमको खिलाते थे ब्रजवासी, अब ये किसी दूसरे भगवान की पूजा करने लगे। मैं देखता हूँ। तो प्रलय कालीन जो बादल बरसाते हैं उनको आज्ञा दे दी। सांबरतक नाम के गण उनका नाम था। गणम सांबरतकम नामा मेघा नाम चांदी काली नाम इंद्र प्राचोदयत उद्धो वाक्यम चाहे समान्विता। जाओ ब्रज को बहा दो और घनघोर वर्षा। इतनी भीषण वर्षा हुई कि ब्रज में बारिश होने लगी। हाथी के सूंड के बराबर मोटी धार बहने लगी। कन्हैया ने उसी समय गिरिराज का नाम लेते ही गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सभी गिरिराज वालों ने लाठी डंडा बल्ला बल्लियां लगा लिए और भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो 84 कोस में गिरिराज जी को फैला दिया। 7 कोस के गिरिराज हैं तो एक एक कोस को 12-12 कोस में फैला दिया। तो 12 सप्ते 84, जैसे छाता होता है ना, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज यूजफुल थिंग। तो अम्ब्रेला को खींचते हैं तो किसी में 7 तार लगे होते हैं, किसी में 12, किसी में 5। तो गिरिराज जब भगवान ने उठाया तो गिरिराज उठाते ही एक एक व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव प्रचोदितः। संपूर्ण यदुकुल के आचार्य हैं गर्गाचार्य और जो कुलगुरु हैं वो सांडिल्य ऋषि हैं। तो गर्गाचार्य जी के पास जाके और वंदन किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की गुरुदेव आपकी कृपा से 2 बालक हैं हुए हैं, उनका नामकरण आप करने की कृपा करें। गुरु गर्गाचार्य जी ने आज्ञा दी कि अवश्य आएंगे और गुप्त रीति से नामकरण होगा, क्योंकि आए दिन नाना प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं और कंस अनेक प्रकार के अपने राक्षसों को भेज करके और उत्पात मचाते हैं। तो गुप्त रीति से गौशाला में ही नामकरण होना चाहिए। तो 1.25 लाख गौओं वाली गौशाला को खाली करा के बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप बनाया, उसमें यज्ञ हुआ। 1.25 लाख ब्राह्मणों का आवाहन किया गया और बटु ब्रह्मचारी जो विद्या अध्ययन कर रहे थे वो आकर के वहाँ वेद अध्ययन कराया। और वेद का जहाँ पाठ होता है वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ पर कोई भटकती हुई आत्मा, तामसी वातावरण सब दूर हो जाता है। इसलिए वेदों का ध्वनि होते ही ऐसे लगा मानो स्वर्ग प्रकट हो गया, क्योंकि वेद मंत्रों का जो उच्चारण है उस उच्चारण को प्रेत आत्मा, भटकती हुई आत्मा सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो दूर चली जाती। शुद्धता, पवित्रता, ये जो है जो मसान होते हैं, प्रेत आत्माएं आदि भटकती आत्माएं होती हैं, उनको ये पवित्रता, शुद्धता नहीं समझ में आती, तो वो फिर महान रहते हैं। जैसे करोड़ घंटी बजे, शंखनाद हो और कीर्तन ध्वनि हो, महामंत्र का कीर्तन हो, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, भगवान की जयकारा हो, उस स्थान से वो जो है दूषित हवाएं चली जाती हैं और सात्विक वायु हवाएं आ जाती हैं। नंद बाबा ने वहां गौशाला में गुरु गर्गाचार्य जी ने 1.25 लाख ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया और नामकरण किया। मैया यशोदा से कहा, हे यशोदे, जो आपकी गोदी में बैठे हैं ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम जी महाराज की। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं
हे यशोदा, जो आपकी गोदी में बैठे हैं रोहिणी नंदन हैं, इनका नाम बलराम होगा, इनका नाम शंकरषण होगा, इनका नाम बलभद्र होगा, इनका नाम कृष्णाग्रज होगा, आदि हजारों नाम होंगे। इन नामों में से कोई एक नाम भी ले लेगा, सहारा लेगा, तो वो भव सागर से सहज ही पार हो जाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। ये बलराम जी कौन है? ये रोहिणी जी के पुत्र, रोहिणी जी के गर्भ से हुए। और ये अवतार किनका है? ये नारायण अवतार, शेषावतार, शेष के अवतार है, लक्ष्मण के अवतार शेषावतार है। तो ये बलराम जी बन के आए, क्योंकि त्रेता में राम जी से लक्ष्मण जी ने कुछ कह नहीं पाए और राम जी अपनी मनमानी करते थे, तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के ही रह जाते थे। कई प्रसंगों में ऐसा आया, तो लक्ष्मण जी ने फिर जब त्रेता में लीला पूरी करी भगवान ने, तो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम बता मांगो क्या चाहिए। बोले हमारी यही प्रार्थना है कि द्वापर में आप जन्म लेंगे तो हमें अपना बड़ा भाई बनाना और आप छोटे भाई बनना, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो वो ही त्रेता के राम बलराम बने, त्रेता के राम जो है कृष्ण बने, और जो लक्ष्मण जी थे त्रेता के वो बलराम के अवतार। तो अब बलराम जी ने फिर द्वापर में बड़े भाई बन करके श्री कृष्ण को समझाया, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण राम के अवतार कृष्ण बन के आए हैं। आर्थिक कर लेके आता हूँ और वसुदेव जी से मिलकर के आऊंगा। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्, वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्। वसुदेव जी से मिलूंगा और कंस का वार्षिक कर दे के आऊंगा। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नंदः